In the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Welcome to Dr. Najam's lectures. In the previous lecture, we have studied about the introduction to the human anatomy. In this lecture, we will study about the branches of the anatomy. That what are the branches of the anatomy and why we have divided anatomy into the different branches. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी कि ह्यूमन एनाटॉमी है क्या। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। As we know that the human anatomy is a big subject in which we are studying about the human body by the different ways and aspects. हमको पता है कि ह्यूमन एनाटॉमी एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं, उनको डिफरेंट वेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। Whenever we are studying about the human body, we always study human body either by the system wise and either by the region wise. जब भी हम इंसान की बॉडी को पढ़ते हैं तो बॉडी को हम या तो रीजन वाइज पढ़ते हैं या तो सिस्टम वाइज पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज नोन एज द सिस्टमैटिक एनाटॉमी, क्योंकि इसके अंदर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम की। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन, दिस हैंड इज कंसिडर्ड टू बी योर रीजन। अगर मैं हैंड की एनाटॉमी की बात करूं तो ये किस में आ जाएगा? रीजनल एनाटॉमी में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एनाटॉमी ऑफ योर आर्म, दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू द रीजनल एनाटॉमी। मतलब कि अगर हम किसी भी एनाटॉमी किसी भी सिस्टम की पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। अगर हम किसी भी ऑर्गन की या किसी भी रीजन की स्टडी करते हैं, किसी भी रीजन की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। Also in anatomy we are studying about the different developmental stages in a human body. देखिए, इंसान के अंदर डेवलपमेंट की मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस भी हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। Also in anatomy we are studying about the different techniques which are used for the welfare of the mankind. For example, the CT scan, MRI, ultrasound waves. So these are the techniques which are also used, which are also studied into the human anatomy. Also human anatomy के अंदर हम टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हार्ट की एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, लंग्स की एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, मतलब कि हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स की भी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन्स की भी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू स्टडी the particular structure properly, we have divided anatomy into the different fields. एक रीजन की या एक ऑर्गन की अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने एनाटॉमी को तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ किस्म की फील्ड्स में, ताकि हम उस ऑर्गन को, उस स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रांच एनाटॉमी की, दैट इज नोन एज द ग्रोस एनाटॉमी। इसको आप जो है ना अच्छे से ऐसे पढ़ें, ग्रोस एनाटॉमी, क्योंकि इस एनाटॉमी के अंदर हम लार्जर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा इसको बढ़ाकर बताएं ताकि जो है ना पता चले कि ये एक लार्जर ऑर्गन्स हम इसमें पढ़ें, ग्रोस एनाटॉमी, क्योंकि हम इसके अंदर लार्जर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए, हम इस फील्ड के अंदर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। कौन से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेडिकल ज़बान के अंदर दो स्ट्रक्चर के लिए टर्म्स यूज होते हैं। देखिए, दिस इज नोन एज द स्ट्रक्चर, आइदर स्ट्रक्चर विल बी माइक्रोस्कोपिक, आइदर स्ट्रक्चर विल बी मैक्रोस्कोपिक। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो दो किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, या तो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक होगा या तो स्ट्रक्चर मैक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल।
ठीक है। तो ग्रोस एनाटॉमी के अंदर जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? लार्जर स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी वजह से हम ग्रोस एनाटॉमी को बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, क्योंकि मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। इट इज एनाटॉमी वो डील्स विद स्टडी अबाउट द लार्जर स्ट्रक्चर्स, complex structures that are found in a human body। तो ग्रोस एनाटॉमी के अंदर हम कौन से स्ट्रक्चर पढ़ते हैं? वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो हम विदाउट यूज ऑफ माइक्रोस्कोप देख पाए। माइक्रोस्कोप जो है एक लैटिन टर्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है, लैटिन टर्म है, दो लफ्जों का आपस में मजमुआ है। एक है माइक्रो मीन्स द वेरी स्मॉल एंड दूसरा है स्कोप, लिया गया है स्कोपिंग से, जिसका मतलब है टू सी, मीन्स इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच वी विल सी द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज। अगर इन आंखों से हम कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं तो उस चीज को हम कहां पे देखते हैं? माइक्रोस्कोप में देखते हैं। लेकिन ग्रोस एनाटॉमी के अंदर जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। तो इस वजह से हम इसके अंदर माइक्रोस्कोप यूज नहीं करेंगे। इसी वजह से ग्रोस एनाटॉमी को हम दूसरा नाम देते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक, क्योंकि ये एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बताती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन थ्रू द डाइसेक्शन ऑन अ कैडावर। देखें यहां पे एक फिर से मुश्किल टर्म आ गया, कैडावर, ठीक है। कैडावर हम बोलते हैं डेड बॉडी को। सिंपली वी कैन से दैट अ कैडावर इज अ डेड बॉडी व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिकल इन हॉस्पिटल और इन अ मेडिकल स्कूल फॉर द हॉस्पिटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेटर एनाटॉमी। देखिए हम डेड बॉडी को कुछ यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल स्कूल्स के अंदर ताकि हम अच्छे से उस पर्सन की या ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी पढ़ पाएं। तो इस वजह से हम जो डेड बॉडी यूज करते हैं तो उसको हम डेड बॉडी नहीं टर्म यूज करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? कैडावर, ठीक है। या स्कॉर्पियन भी बोलते हैं। स्कॉर्पियन और कैडावर की मीनिंग है डेड बॉडी, जो हम किसी मेडिकल स्कूल में या हॉस्पिटल में यूज करते हैं एनाटॉमी को समझने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से हम ग्रोस एनाटॉमी को कैडावेरिक एनाटॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि इस एनाटॉमी के अंदर हम डेड बॉडीज भी यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम एनाटॉमी अच्छे से पढ़ पाए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि ग्रोस एनाटॉमी के अंदर हम लार्जर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। इसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम लार्जर ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं और इस ब्रांच के अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और डायसेक्शन करते हैं किसकी? डेड बॉडीज की। और डेड बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? कैडावर्स बोलते हैं या स्कॉर्पियन बोलते हैं। इसी वजह से हम इसको तीसरा नाम देते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी, ठीक है। अब आते हैं आगे। The gross anatomy is subdivided into two main branches। अब देखें ग्रोस एनाटॉमी तकसीम हो गई है दो सब डिवीजन्स के अंदर। एक सब डिवीजन को हमने नाम दिया है सिस्टमैटिक एनाटॉमी का, दूसरी सब डिवीजन को हमने नाम दिया है रीजनल एनाटॉमी का। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी, उसके बाद हम पढ़ते हैं रीजनल एनाटॉमी। तो आइए पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एनाटॉमी। ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिस्टमैटिक एनाटॉमी, देन वी विल लर्न अबाउट द रीजनल एनाटॉमी। देखते हैं, पहले हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की। देखें यहां तक आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है सिस्टम, इक। जब भी आप ये इक देखें, whenever you see this term ick, it means the connection. There is a connection between the system and anatomy, means के systemic anatomy means anatomy of a system. It is a branch of the gross anatomy which deals
with the study about the specific system that are found in human body that is known as the systematic anatomy. देखिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, एंटीग्लूमेटरी सिस्टम बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम है। इन सब सिस्टम के मुतालिक जो हम एनाटॉमी पढ़ते हैं उस एनाटॉमी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी अबाउट द सिस्टम्स व्हिच आर फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर हम सिस्टम्स पढ़ते हैं। आइए, हमारी बॉडी के अंदर 3 ग्रुप हैं सिस्टम के जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 ग्रुप है सोमेटिक ग्रुप, एंड नंबर 2 है वेसल ग्रुप, एंड नंबर 3 है ऑपरेटिव ग्रुप। हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम के ग्रुप कितने हैं? 3 ग्रुप हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटिक ग्रुप, दूसरे को बोलते हैं वेसल, तीसरे को बोलते हैं हम ऑपरेटिव ग्रुप। सोमेटिक ग्रुप को हम दूसरा नाम देते हैं वॉलंटरी सिस्टम, विजुअल ग्रुप को हम दूसरा नाम देते हैं इनवॉलंटरी सिस्टम्स, एंड ऑपरेटिव सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम आते हैं उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सिस्टम। तो देखिए सोमेटिक सिस्टम के अंदर, सोमेटिक ग्रुप ऑफ सिस्टम के अंदर जो भी सिस्टम्स आएंगे वो सारे सिस्टम क्या होंगे? वॉलंटरी सिस्टम होंगे। देखें हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन जो हो रहे हैं वो फंक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने स्ट्रक्चर के आपको 2 टाइप्स बताए कि 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन एनी काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही फंक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर 2 किस्म के पाए जाते हैं। एक है इनवॉलंटरी फंक्शन, दूसरा है वॉलंटरी फंक्शन। ठीक है, वॉलंटरी फंक्शन हम उस फंक्शन को बोलते हैं जो किसी हमारी डिजायर और हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में हो। द वर्क अंडर द डिजायर एंड कॉन्शियस कंट्रोल। कोई भी काम है जो हमारे डिजायर के मुताबिक हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग ऑफ हैंड, इट इज द वॉलंटरी फंक्शन। मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, मैं अपना हाथ ड्रॉप कर रहा हूं, ये क्या है? वॉलंटरी फंक्शन है। अगर मैं बात करूं इनवॉलंटरी फंक्शन की, इनवॉलंटरी फंक्शन क्या है? ऐसा फंक्शन जो हमारी डिजायर के मुताबिक ना हो तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन। तो इनवॉलंटरी फंक्शन क्या होता है? जो हमारी विशेस और डिजायर के मुताबिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल केमिकल डाइजेशन इन योर स्टमक। आपके स्टमक के अंदर आपने खाना खाया, खाना चला गया एसोफेगस से बाय मीन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आ गया स्टमक में। अब स्टमक में जो डाइजेशन हो रही है क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी फंक्शन बोलेंगे। ओके, तो कितने ग्रुप पाए जाते हैं सिस्टम के ह्यूमन बॉडी के अंदर? एक सोमेटिक ग्रुप है, विजुअल ग्रुप है, ऑपरेटिव ग्रुप है। ओके, जो भी सोमेटिक ग्रुप के अंदर सिस्टम आएंगे वो सारे क्या होंगे? वॉलंटरी सिस्टम होंगे, मतलब कि हमारी डिजायर के मुताबिक वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो विजुअल ग्रुप के अंदर जो भी सिस्टम आएंगे वो इनवॉलंटरी फंक्शन आएंगे, इनवॉलंटरी सिस्टम्स आएंगे जो हमारी विशेस के मुताबिक काम नहीं करेंगे। और जो ऑपरेटिव ग्रुप है इसके अंदर कौन से सिस्टम आएंगे? रेगुलेटरी सिस्टम आएंगे जो इन दोनों सिस्टम को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। इन दोनों सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सोमेटिक सिस्टम की हम बात करते हैं। तो सोमेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन से एनाटॉमी की ब्रांचेस आती हैं? सबसे पहले जो आती हैं वो है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, कौन सी ब्रांच आती है? ऑस्टियोलॉजी। देखें, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी अबाउट दी बोन। तो ऑस्टियोलॉजी के अंदर जो सिस्टम आएगा, जो वॉलंटरी सिस्टम आएगा वो कौन सा आ जाएगा? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंदर कौन सा सिस्टम आएगा? स्केलेटल सिस्टम आएगा। तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है? बॉडी को प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट में मदद करना।
For example, in your chest cavity, the lot of visceral organs are present. चेस्ट कैविटी में आपकी हार्ट भी मौजूद है, लंग्स भी मौजूद है। इन सब को कौन कवर कर रहा है? इन सब को रिब्स कवर कर रही हैं। और रिब्स किसका पार्ट है? स्केलेटन का पार्ट है। तो इस स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है? बॉडी को प्रोटेक्ट करना, शेप देना और मूवमेंट में हेल्प करना। लेट्स सपोज मैं ये आर्म अपनी ऐसे उठा रहा हूं, किसकी मदद से? मसल्स और स्केलेटन की मदद से। ठीक है, आते हैं हम दूसरी ब्रांच के ऊपर जिसका नाम है आर्थ्रोलॉजी। ठीक, आर्थ्रो जो है लैटिन वर्ड है, आर्थ्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? जॉइंट्स। मीन द सिस्टम ऑफ द जॉइंट्स आर स्टडी अबाउट द जॉइंट्स इज नोन एज द आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, तो आर्थ्रोलॉजी के अंदर हम कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं? आर्टिकुलर सिस्टम पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? आर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो आर्थ्रोलॉजी में हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? आर्टिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे। और आर्टिकुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, जिनका काम क्या होता है? बॉडी के पार्ट्स को मिलाना, बॉडी के पार्ट्स को मिलाना। देखें, आपकी ये आर्म इस बोन से टच है बाय मीन ऑफ जॉइंट। यहां पे एक जॉइंट मौजूद है, आपकी रिस्ट के अंदर जॉइंट मौजूद है, आपकी इन फिंगर्स के बीच में जॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये किस में आएंगे? आर्टिकुलर सिस्टम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मायोलॉजी। मायो का मतलब होता है मसल, लॉजी का मतलब होती है स्टडी अबाउट द मसल इज नोन एज द मायोलॉजी। तो मस्कुलर सिस्टम हम किस में पढ़ेंगे? मायोलॉजी में पढ़ेंगे। वो क्या है? सोमेटिक सिस्टम है। तो हम इसके अंदर कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? मस्कुलर सिस्टम। ओके, लास्ट में एक सिस्टम आता है जिस सिस्टम को हम नाम देते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्म मीन्स स्किन, लॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द स्किन। ठीक है, अब स्किन किस सिस्टम पे आएगी? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो गया? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। देखिए, तो हम सोमेटिक सिस्टम कौन कौन से मौजूद हैं? एक है स्केलेटन सिस्टम, दूसरा है आर्टिकुलर सिस्टम, तीसरा है मस्कुलर सिस्टम, चौथा है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो जब भी ये हम चारों सिस्टम की बात करेंगे, ये चारों सिस्टम कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं वॉलंटरी सिस्टम्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम विजुअल ग्रुप ऑफ सिस्टम पे। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम मौजूद हैं जिनको हम बोल रहे हैं विजुअल सिस्टम। अब हम इनको विजुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स मौजूद हैं वो ऑर्गन कौन है? विजुअल ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। आपकी हार्ट क्या है? विजुअल ऑर्गन है। आपके लंग्स क्या है? विजुअल ऑर्गन है। आपकी किडनी क्या है? विजुअल ऑर्गन है। तो इन ग्रुप ऑफ सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? विजुअल ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं विजुअल ग्रुप ऑफ सिस्टम। देखते हैं, तो वो सारे फंक्शन कौन से परफॉर्म करेंगे? इनवॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब कौन कौन से सिस्टम आते हैं? एक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। आपको मैंने बताया था कि सिटोलॉजी इट इज, यहां पे मैं बताता हूं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सिटोलॉजी। ठीक है, सिटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द फूड। फूड के मुतालिक हम जो भी नॉलेज हासिल करेंगे उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? सिटोलॉजी का। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। खाने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सिटोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंजेक्शन करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे? खाने को इंजेस्ट करेंगे। इंजेस्ट करेंगे मीन इनटेकिंग ऑफ फूड इज नोन एज द इंजेशन।
उसके बाद फिर क्या हुई, माउथ के अंदर मैस्टिकेशन करेंगे। मैंने खाना खा लिया, आप क्या करूंगा, चबाऊंगा। मैस्टिकेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ द चीविंग ऑफ द फूड इज नोन एज द मैस्टिकेशन। चलिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिग्लूशन करेंगे। डिग्लूशन का मतलब क्या है, स्वेलिंग ऑफ द फूड। स्वॉलिंग ऑफ फूड, आप खाने को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्वॉलिंग ऑफ द फूड और डिग्लूशन। उसके बाद क्या होगी, डाइजेशन होगी। मीन्स के फूड शुड बी कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। आपको खाने से क्या बाय प्रोडक्ट मिलेगी, हम ग्लूकोज मिलेगी और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, और जो आपका ग्लूकोज है और कंपाउंड जो आपके काम के हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, एलिमिनेशन। वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में आए वो बॉडी से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये जो सारी एक्टिविटीज मैंने आपको वन बाय वन बताई कि मैस्टिकेशन जो है वो हमारी विशेष और डिजायर के मुताबिक होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं खाने को अपने मुंह में रख रहा हूँ, उसको मैस्टिकेट नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मतलब कि वॉलंटरी फंक्शन है, मतलब मेरी विशेष और डिजायर के मुताबिक हो रहा है। लेकिन जब खाना एसोफेगस से नीचे आ गया, फिर उसके बाद ये प्रोसेस कौन सा हो गया, इनवॉलंटरी फंक्शन हो गया। मैं उसको आगे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, गैस सक्सेशन होती है। हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और इल्यूवियल सरफेस के ऊपर क्या होती है, ये ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड स्ट्रीम में और वहां से पूरी बॉडी को मिल जाती है। तो ये सिस्टम किस किस चीजों पे कंसिस्ट होता है, ट्रेकिया पे कंसिस्ट होता है, लंग्स पे कंसिस्ट ये सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं यूराइनरी ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, यूराइनरी ट्रैक्ट। तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किडनी का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को साफ करना किसका काम है, किडनी का काम है। और प्रोडक्शन ऑफ यूराइन, आपका जो यूराइन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कौन कराएगा, किडनी कराएगी। और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं यूरिटर। यूरिटर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द यूराइन फ्रॉम किडनी टू द यूराइनरी ब्लैडर। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, यूराइनरी ब्लैडर। अब यूराइनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, टू स्टोर द यूराइन। उसके बाद जो होते हैं यूरिटर होते हैं, जहां से क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ द यूराइन होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक की। रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, कॉमनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मतलब हम पढ़ते हैं गायनोकोलॉजी के अंदर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, गायनोकोलॉजी, ठीक है। गायनोकोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ओवरीज आती हैं, यूट्रस आता है और एक्सटर्नल जेनिटलियाज आते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम पढ़ते हैं एंड्रोलॉजी के अंदर। एंड्रोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आती हैं, टेस्टिस आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलियाज आते हैं। तो ये जो सारे सिस्टम मैंने आपको बताए, ये कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं वजह से हम इनको रखते हैं इनवॉलंटरी सिस्टम के अंदर। सोमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वॉलंटरी सिस्टम्स होते हैं। और विजुअल ग्रुप के अंदर जो भी सिस्टम आते हैं वो कौन से आते हैं, इनवॉलंटरी सिस्टम्स आते हैं। अब हम लास्ट बात करेंगे ऑपरेटिव सिस्टम की, ठीक है। ऑपरेटिव सिस्टम को हम बोलते हैं रेगुलेटरी सिस्टम। ऐसी सिस्टम जो सोमेटिक और विजुअल एक्टिविटीज को
सोमेटिक और विजुअल एक्टिविटीज को क्या करें, उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करें, तो उन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिव सिस्टम बोलेंगे। सो दीज सिस्टम्स रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ सोमेटिक एंड विजुअल सिस्टम्स। तो इन्हीं सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये दोनों सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है रेगुलेटरी सिस्टम। अब रेगुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, तीसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को हम पढ़ते हैं न्यूरोलॉजी में। न्यूरोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सोमेटिक सिस्टम्स एंड द विजुअल सिस्टम्स, ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, जिसके अंदर सेंट्रल पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में इन्होंने तकसीम किया है हमने इसे, एक होता है सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में कौन आ जाते हैं, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कार्ड। उसके बाद होते हैं पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल पार्ट में क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स एंड दी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, इट इज अ डिफ्यूज सिस्टम एंड कंसिस्ट अबाउट दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड इनटू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ रीजन्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, टू सीक्रेट दी हार्मोन। हार्मोन को क्या करना होता है, सीक्रेट करना होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम ग्लैंड्स पढ़ते हैं, जिन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, टू सीक्रेट सम काइंड ऑफ दी हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड है जिस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन क्या क्या कंट्रोल करती है, ग्रोथ कंट्रोल करती है, रिप्रोडक्शन कंट्रोल करती है और वाटर बैलेंस कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि हो गया थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये ग्लैंड हैं जिनको हम किस में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं एंजियोलॉजी के अंदर। सो एंजियोलॉजी इट इज अ ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है, हार्ट मौजूद होती है, ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, ब्लड मौजूद होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है, लिम्फ मौजूद होता है और लिम्फ वेसल्स मौजूद होती हैं। और इन दोनों को, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम किस में स्टडी करते हैं, एंजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिस्टमैटिक एनाटॉमी। तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स की एनाटॉमी पढ़ते हैं। और सिस्टम के हमारी बॉडी के अंदर कितने ग्रुप पाए जाते हैं, 3 ग्रुप पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं सोमेटिक ग्रुप ऑफ सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं विजुअल ग्रुप ऑफ सिस्टम और तीसरे को बोलते हैं हम ऑपरेटिव ग्रुप ऑफ द सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल एनाटॉमी की। जैसे कि इसके टर्म से ही हमें लग रहा है, रीजन का मतलब क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ द gross anatomy which deals with the study about the particular region that is found in the human body। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर रीजन। अब रीजन हमारी जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो 3 रीजन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। एक रीजन क्या होता है, अपर आर्म, अपर एंड लोअर लिम्ब। देखें ये हमारी एक बाजू, दूसरी ये बाजू, ठीक है, दिस इज नोन एज द अपर लिम्ब। हमारी जो दोनों टांगे हैं ये क्या है, लोअर लिम्ब। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब क्या है, एक रीजन है। अगर हम अपर लिम्ब की स्टडी करते हैं वो किस में आएगी, रीजनल एनाटॉमी में आएगी। अगर हम लोअर रीजन की बात कर रहे हैं तो ये भी किस में आएगी, रीजनल एनाटॉमी। तो 3 रीजन मैंने आपको बताए, एक रीजन क्या है, अपर एंड लोअर आर्म। दूसरा रीजन जो हमारी बॉडी के अंदर है, हेड एंड नेक।
हेड और नेक, ये क्या है दूसरा रीजन है। और तीसरा रीजन है आपकी थोरैक्स, एब्डोमेन।